सोलानेसी फैमिली के छोटे छोटे बच्चे। तो मैंने चाहा कि इन बच्चों को हिफाजत से रखें हम। सलाम अलैकुम। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सोलानेसी फैमिली का ये छोटे से सदस्य। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये टमाटो है तो आप बिलीव नहीं करेंगे, बट ऑनेस्टली इट इज़ टमाटो स्पीशीज़। और अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो इसका जो कॉमन नेम है वो टमारिल्लू है। इसको ट्री टमाटो भी बोलते हैं। ट्री टमाटो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रीज़ पे ग्रो करता है। आमतौर पर आपने देखा कि जो टमाटर की स्पीशीज़ होते हैं, जैसे कि लाइकोपर्सिकम स्पीशीज़ है, वो वाइन्स के ऊपर ग्रो करती है, ठीक है, और साथ में उसके स्पोर्ट्स दी जाती है तो वो ग्रो करता है। बट ये जो स्पीशीज़ है ये ट्री के ऊपर ग्रो करता है। अच्छा, आमतौर पर ये जो टमाटोज़ हैं ये साउथ अमेरिका के कुछ रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि इक्वाडोर हो गया, चाइल, अर्जेंटीना, और भी बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे ये फॉल करता है। इसको हम अमेरिकन टमाटोज़ भी कह सकते हैं। अमेरिकन की ये स्पीशीज़ है। अंडे की शेप की तरह है ये। आप इसे एग टमाटो भी कह सकते हैं। एंड बाकी आप जैसे भी इसको कॉल करें, इसका बहुत सारे और भी नाम हैं। मोरो कहते हैं कुछ लोग इसे ट्री टमाटो मैंने कहा आपका कहते हैं, एग टमाटो भी कह सकते हैं, और ये जो नेपाल के लोग हैं इसे रुख टमाटर कहते हैं। अच्छा, मेरे पास जो अभी अवेलेबल स्पीशीज़ है वो रेड कलर की है, बट इसमें येलो कलर का भी आता है, डार्क येलो कलर होता है। और सबसे पहले जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो वो न्यूजीलैंड वालों ने किया 1891 के आसपास। तो उस सबसे पहले जब ग्रो किया इसको कमर्शियल लेवल पे मार्केट में उतारने के लिए, इसको जब ये ग्रो किया गया तो वो 1910 में। और सबसे मज़े की बात ये है कि जब ये ओरिजिनेट हुआ तो वो जो सीड्स एक्सपोर्ट किए गए थे वो इंडिया से थे। ये सबसे बड़ी मज़े की बात है। और फिर ये और भी काफ़ी सारे रीजन्स में इसको एक्सपोर्ट किया गया कमर्शियल लेवल पे। और अब अगर इसकी मैं मार्केट वैल्यू की बात करूँ तो बहुत एक्सपेंसिव है ये। अब ओबियसली बात है, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है वो एक्सपेंसिव भी होती है, बट न्यूट्रिशन लेवल पे भी ये बहुत एक्सपेंसिव है। इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और अगर मैं बात करूँ जो लाइकोपर्सिकम की जो स्पीशीज़ है, लाइकोपर्सिकम जो स्पीशीज़ है सोलानम जिनस की, वो अगर एक साइड में मैं 1 kg रख लूँ तो दूसरी साइड में अगर इसको आधा kg रख लूँ तो दोनों ये बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है, जहाँ पे आप 3 टमाटर डालते हैं वहाँ पे आप 1 ही डालेंगे तो ये बेस्ट रहता है, सब्जी अच्छी बनती है। और अच्छा, इसके नाम को लेके बड़े कन्फ्यूजन हुए। मैंने आपको बताया कि इसका नाम सबसे पहले इन्होंने जो रखा वो रखा ट्री प्लांट इसलिए रखा क्योंकि ये ट्री पे ग्रो करता है। ट्री नहीं कह सकते, लेकिन आपको समझाने के लिए ट्री में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हम शर्प कह सकते हैं, ठीक है। शर्प पे ग्रो करता है, 2 to 5 मीटर तक लेंथ होती है प्लांट्स की, तो उसके ऊपर ये ग्रो करता है। अच्छा, नाम को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन हुए। इसको ट्री प्लांट जब ये एक्सपोर्ट करते थे तो ये ट्री टमाटो कहने में थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता था। तो नाम को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन हुए, बहुत सारी डिस्कशंस हुई, बहुत सारे मीटिंग्स हुई कि इसका नाम क्या रखा जाए आखिर। क्योंकि जब ट्री भी बोलेंगे साथ में टमाटो भी बोलेंगे तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो बाद में उन्होंने क्या किया कि इसका नाम जो उन्होंने रखा वो रखा टमारिल्लो उन्होंने कॉमन नेम रखा, ताकि इसको इजीली हम स्पेल कर सकें और इजीली इसको हम बुला सकें, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो इसका जो सीड्स और फ्लैश सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। एक बार उसका जो टेस्ट है वो मीठा और थोड़ा सा खट्टा है। और ये चटनी बनाने में भी काम आता है, जैम्स वगैरह बनाने में भी काम आता है। आप इसको रॉ भी खा सकते हैं, इसके सीड्स भी एडिबल हैं। और हम इसके सीड्स को सेपरेट करेंगे, इसको सीड को सेपरेट करेंगे और फ्लैश को सेपरेट करेंगे। सीड्स को हम ड्राई करने के बाद इसको ग्रो करवाएंगे, और जो बाकी इसका फ्लैश बच गया उसको हम यूटिलाइज करेंगे, हम सब्जी बनाने में इसको लेंगे। और देखा अमेज़न पे मैंने देखा इसके प्लांट को 279 के आसपास ये सेल हो रहा है, इसका जो छोटा सा प्लांट है। बट मुझे अश्योरिटी नहीं मिली कि मैं अमेज़न से ख़रीदूँ, क्योंकि मुझे एक
अच्छी स्पीशीज़ को ग्रो करना था, और मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए था कि मैं किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ करूँ स्पीशीज़ को ग्रो करने में। और तभी मैंने रिसर्च काफ़ी की, तो मुझे बाद में अपने ही गांव में ये मिला, तो मैंने वहाँ से बड़ी मुश्किल से ऑब्टेन किया। ये मिल नहीं रहा था, मैंने इसके सिर्फ़ और सिर्फ 6 जो हैं वो पीस लाए हैं, और अब हम इसको ग्रो करेंगे, और फर्दर जो है आपको ग्रो करने के बाद इसके प्लांट्स को आपको दिखाएंगे।